एनटीए ने नीट यूजी 2024 का फॉर्म रिलीज कर दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट यूजी 2024 के रेगुलेशंस में पिछले साल से क्या क्या चेंजेस हैं और उन चेंजेस का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आप भी अगर इस साल नीट यूजी में अपीयर हो रहे हैं और नीट यूजी से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको कंफ्यूज करती है उसका सही जवाब चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको नीट यूजी के लिए सही गाइडेंस और सही जानकारी देते रहेंगे। मेरा नाम राकेश जैन है, आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि नीट यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में एज कंपेयर टू अर्लियर नीट यूजी एग्जाम्स क्या क्या चेंजेस हैं। कुछ चेंजेस अच्छे हैं, कुछ चेंजेस अच्छे नहीं हैं। सबसे पहला चेंज तो यह है कि अब की बार नीट यूजी का फॉर्म बहुत अच्छे टाइम पे रिलीज किया गया है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 7 मार्च को नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था और उसी टाइम बच्चों के 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे थे। पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स के साथ नीट यूजी रजिस्ट्रेशन ओपन करने के कारण बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्ट्रेस बना था। इस बार अच्छा हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया है। 9 तारीख को नीट यूजी का फॉर्म ओपन हो गया है। अभी बोर्ड के एग्जाम्स में कुछ दिन बाकी हैं और बच्चा शांति से आराम से नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के लिए फोकस कर सकता है। ये रजिस्ट्रेशन 9 मार्च तक चलेगा और 9 मार्च से पहले पहले आपको तीनों स्टेप्स रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट करने हैं। तीनों स्टेप्स जिसमें लास्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं पेमेंट, प्लीज एंश्योर कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पेमेंट 9 मार्च से पहले पहले खत्म कर दें। एक दूसरी अच्छी चीज जो हुई है कि इस फॉर्म में अब की बार इन्होंने रिजल्ट की डेट भी डिक्लेयर की है। नीट यूजी के रिजल्ट की डेट को डिक्लेयर करने से क्या फायदा होगा? इसका सिर्फ एक फायदा होगा कि बच्चे और पेरेंट्स को एंजाइटी कम रहेगी। जनरली पेरेंट्स और बच्चों को बहुत एंजाइटी रहती है कि नीट का रिजल्ट कब आएगा। प्रैक्टिकली वो लोग दिन में 10-10 बार एनटीए की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि नीट का रिजल्ट आएगा या कब आएगा। बट अब की बार एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया है कि 14 जून को नीट यूजी का रिजल्ट आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। तीसरा चेंज जो इस नीट यूजी के फॉर्म में अब की बार हुआ है वो ये है कि टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया चेंज हो गया है। एमबीबीएस एडमिशन आपके नीट के मार्क्स से रिलेटेड नहीं होता, आपके नीट के ऑल इंडिया रैंक से डिपेंड करता है और एक मार्क के ऊपर भी बहुत सारे रैंक्स होते हैं। पिछले साल तक टाई ब्रेकिंग के 13 क्राइटेरिया थे जिनको कि अब की बार घटा के सिर्फ 4 कर दिया गया है। क्या इसका फायदा है या नुकसान है? देखिए, एक चीज ये है कि अब की बार का जो टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया है, अगर गवर्नमेंट इसी के साथ स्टे करती है तो इसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। देखिए, जहां पे हम बात करते हैं एक एक नंबर में 2-2, 3-3 हजार रैंक्स की, वहां पे अगर हम सिर्फ 3 सब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियाज को छोड़ के चौथे क्राइटेरिया को सीधा हम लक ड्रॉ पे डाल देंगे तो कहीं ना कहीं उसमें लक का फैक्टर बढ़ जाता है। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट इसके बारे में क्या डिसीजन लेगी फाइनल, बट ऑफ नाउ बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टाई ब्रेकिंग क्राइटेरियाज गवर्नमेंट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड द इंपैक्ट ऑफ लक ऑन नीट यूजी रैंक। चौथा चेंज जो अब की बार के नीट यूजी के फॉर्म में आपको दिखने वाला है वो ये है कि अब की बार के नीट यूजी फॉर्म में आपको अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना है तो आपको अब सर्टिफिकेट होना जरूरी है। पिछले साल तक एनटीए के फॉर्म में एक प्रोविजन होता था कि अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं भी बनवा पा रहे हैं तो आप एक डिक्लेरेशन सबमिट करते थे और उस डिक्लेरेशन के बेस पे आप अपनी कैटेगरी को एस्टेब्लिश कर सकते थे। बट दिस टाइम दे आर नॉट अलाउइंग दैट डिक्लेरेशन, दे आर सीकिंग सर्टिफिकेट। वो आपसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का। यहां पे एक बात जरूरी है समझना कि ओबीसी का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कास्ट के बच्चों को मिलेगा जिनकी कास्ट सेंट्रल कास्ट लिस्ट में ऐड है। अगर आपकी कास्ट ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड नहीं है तो आपको अपना कैटेगरी जनरल भरना है। प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपकी कास्ट सेंट्रल कास्ट लिस्ट में एडेड नहीं है तो आपको नीट के लिए अपना फॉर्म जनरल की कैटेगरी से ही भरना होगा। क्या आप इससे ओबीसी के बेनिफिट से डिप्राइव हो जाएंगे? सिर्फ एमसीसी के लिए। स्टेट के लिए आप अपना जब
काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे आपको वहां पे ओबीसी का बेनिफिट मिलने वाला है। सिर्फ एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी उसके लिए आपका ओबीसी बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। जो नेक्स्ट चेंज इस बार के नीट यूजी फॉर्म में हुआ है वो ये है कि अब की बार फॉरेन लोकेशंस पे कहीं पे भी नीट का सेंटर डिक्लेयर नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट ने क्या सोच के ये किया है, बट मेरे को लगता है कि इससे जो बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, देश विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और जो वहां से ही पेपर देना चाहते थे, उनके लिए कुछ डिफिकल्टी जरूर होने वाली है। दूसरी बात यह भी है कि अगर एनटीए को अपना सेंटर का डिसीजन आपके परमानेंट एड्रेस और आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से ही लेना है, तो मेरे को नहीं मालूम कि वो कैसे डिसाइड करेंगे कि जो बच्चा फॉरेन कंट्री में रहता है जिसका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फॉरेन कंट्री में है, तो वो कैसे उनको सेंटर अलॉट करेंगे। बट आई थिंक वन ऑफ द सजेशन कैन बी कि आप अपना एक टेम्पररी एड्रेस इंडिया का दे दीजिए जहां से कि आपको अपने सेंटर को आइडेंटिफाई करने में ज्यादा सहूलियत हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ फॉरेन कंट्री के अपने एड्रेस के बेस पे चलेंगे तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आए, आपको एट रैंडम कोई सेंटर मिल जाए और जहां तक आपको पहुंचने के लिए ज्यादा मशक्कत करनी पड़े। नेक्स्ट चेंज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन द नीट यूजी फॉर्म दिस ईयर इज, शायद एक बात कहते हैं कि गवर्नमेंट में किसी भी चीज को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। यह बात बिल्कुल फैक्ट इस नीट यूजी के फॉर्म में भी दिखती है। एनएमसी ने कुछ महीने पहले बिल्कुल क्लियर डिक्लेयर कर दिया था कि ओपन स्कूल और बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट विल बी वैलिड फॉर नीट यूजी 2024। बट अनफॉर्चुनेटली नीट यूजी के प्रोस्पेक्टस में भी सेम नीट यूजी 2023 के प्रोविजंस को मेंशन किया हुआ है। उन्होंने उस सर्कुलर को कहीं पे भी फैक्टर नहीं किया है जहां पे कि एनएमसी ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि नेशनल ओपन स्कूल से भी पढ़ने वाले बच्चे और बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट वाले बच्चे भी नीट के लिए एलिजिबल होंगे। बट अगर आप भी ओपन स्कूल से पढ़े हैं और आपने भी बायोलॉजी एज एन एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा है तो प्लीज घबराइए मत, आप बेफिक्र होकर नीट यूजी फॉर्म भरिए। एनएमसी ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आप नीट यूजी को अपीयर करने के लिए एलिजिबल होंगे। एक और चीज आपको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जो अब की बार पिछले साल से बदला है, वो ये है कि अब की बार आपको नीट का रिजल्ट और नीट का फॉर्म एनटीए की वेबसाइट से नहीं मिल रहा है। एनटीए ने एक नई वेबसाइट क्रिएट की है जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसके बारे में कोई पब्लिसिटी नहीं की है। इवन उन्होंने एनटीए की अपनी वेबसाइट पे भी उसके बारे में कोई नोटिस पोस्ट नहीं किया है। बट देयर इज अ लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप उस लिंक पे जाके नीट यूजी 2024 से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर यूजफुल लगा, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो इस साल नीट यूजी का फॉर्म भर रहे हैं। और नीट यूजी से रिलेटेड हर जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए नीट नेविगेटर और एमबीबीएस लाइट हाउस के साथ।